हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं विक्की कुमार बहादुर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 बिजनेस स्टडी यानी कि व्यवसायिक अध्ययन का ये जो 4th लेसन है प्लानिंग यानी कि नियोजन, इसका कंप्लीट एमसीक्यूज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। कंबाइंड एमसीक्यू होगा ये, जिसमें आपके बुक के क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके मॉडल पेपर्स के क्वेश्चन होंगे, जिनके आपके गेस्ट पेपर के क्वेश्चन होंगे। चाहे आपका गेस्ट पेपर एग्जाम स्कोरर है या चाहे आपका गेस्ट पेपर एग्जाम टारगेट है, कोई भी गेस्ट पेपर है, कोई भी बुक है, कोई भी मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, A to Z सारे चीजें इनके अंदर इंक्लूड होंगे। और प्लस एमसीक्यूज के अलावे कुछ एक्स्ट्रा भी नोट्स जो है हम आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड देंगे, क्योंकि उन टॉपिक से भी जो हम आप लोगों को एक्स्ट्रा बताएंगे उनसे भी जो है वो आप लोगों को एमसीक्यूज पूछा जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में एमसीक्यूज बताएंगे। एक एक पॉइंट को अच्छा से समझना है, नोट डाउन करते हुए चलना है, और जितना भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं उन सबके लिए एक सेपरेट कॉपी रखना है, क्योंकि यही कॉपी में जो आप लोग अभी नोट्स बनाते हुए जाओगे एग्जाम से पहले, यही आपका रिविजन में और एग्जाम से पहले यही आपका मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन करने में मदद करेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, ये हम लोगों का लेसन 4th है जिसका नाम है प्लानिंग। अब इसके बारे में थ्योरी हम पहले ही समझा चुके हैं, दोबारा हम थ्योरी नहीं समझाएंगे। हाँ, कुछ कुछ बेसिक चीज है जो आप लोग को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, अच्छे से समझना। पहला बोल रहा है नियोजन प्रबंध का ... कार्य है। प्राथमिक कार्य है, सहायक कार्य है, अनावश्यक कार्य है, या इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में बोला प्लानिंग इज एंड ... फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, अननेसेसरी फंक्शन, या नॉन ऑफ दिस। तो हम सबको पता है कि एक नियोजन जो होता है वो प्रबंध का प्राथमिक कार्य होता है, यानी एक प्लानिंग जो होता है वो मैनेजमेंट का जो है वो प्राइमरी फंक्शन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा प्राइमरी और हिंदी में प्राथमिक। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा इन सबसे, इसलिए बता रहे हैं। चलो अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है हम लोगों को नियोजन संगठित है ... किसके द्वारा भाई? प्रबंध के द्वारा या वैज्ञानिक प्रबंध के द्वारा। प्लानिंग इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मैनेजमेंट और बाय सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट। तो हम सबको पता है कि एक नियोजन जो है वो प्रबंध के द्वारा संगठित होता है, यानी एक प्लानिंग जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है आपका मैनेजमेंट के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, नियोजन एक ... प्रक्रिया है। क्या है भाई? संगठित प्रक्रिया है, उद्देश्य निर्धारित प्रक्रिया है, या दोनों। इंग्लिश में बोला प्लानिंग इज एन ... प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? प्लानिंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है, एम डिटरमाइनिंग प्रोसेस है, या दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा दोनों। क्यों सर जी दोनों क्यों होगा? क्योंकि एक जो प्लानिंग जो होता है उस प्लानिंग से हम लोग जो है वो ऑर्गेनाइज्ड को चलाते हैं, और उसी प्लानिंग से हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, उसको हम लोग पूरा करते हैं। जो भी हम लोगों का एम है उस एम को पूरा करने के लिए ही जो है वो प्लानिंग किया जाता है। जैसे अभी मान लो कि आप लोगों का एग्जाम का टारगेट है कि एग्जाम में 90% मार्क्स लाना है, तो इसके लिए आप लोग प्लानिंग कर रहे होंगे कि अकाउंट्स कैसे कंप्लीट करें, बीएसटी किस तरीके से कंप्लीट करें, बाकी सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़े, एमसीक्यूज का किस तरीके से तैयारी करें। तो वो आपका ऑब्जेक्टिव है और उसको पूरा करने के लिए प्लानिंग ही है जो मदद करेगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, कार्यक्रम का निर्धारण आवश्यक है वैज्ञानिक के लिए। तो देखो भाई, वैज्ञानिक तो हमको पता है, वैज्ञानिक प्रबंध लगता है लास्ट में, तो वैज्ञानिक प्रबंध। फॉर्मेशन ऑफ प्रोग्राम इज इनिशियल फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, निर्णय लेने में सहायक है। तो निर्णय लेने में कौन सहायक होता है? तो भाई नीतियां जो है वो निर्णय लेने में सहायक होता है, यानी पॉलिसीज हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग डिसीजन। क्यों? किसी को भी सुनते हैं ना कि अगर कोई भी कंपनी वाला या कोई भी पर्सन जब कोई डिसीजन नहीं ले पाता है तो बोल देता है कि ये मेरा पॉलिसी है, ये मेरा नीति है, और ये पॉलिसी बनाए थे हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते समय में, और उसी पॉलिसी के ही रिगार्डिंग जो है हम लोग ये डिसीजन ले रहे हैं। तो याद रखना, पॉलिसी जो होता है यानी नीति जो होता है वो निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है। क्वेश्चन पूछता है इससे। ठीक है, इसको अच्छा से समझना। जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखवा रहे हैं या बता रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट डाउन करके रखना। 6 नंबर पे बोला ... एक ऐसी विधि है जो कार्य पूरा करती है। तो कार्य को पूरा करने का कार्य प्रक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रक्रिया, यानी कि प्रोसेस इज द मेथड विच कंप्लीट्स वर्क। कोई भी काम को पूरा करते हैं तो उस काम को करने के लिए प्रोसेसिंग करना होता है, काम करना होता है, तो प्रोसेस से ही उस काम को पूरा करते हैं। 7 को बोल रहा है नियम ... स्थापित करने में सहायक है। नियम क्या स्थापित करने में सहायक है भाई? अनुशासन, यानी कि रूल्स आर हेल्पफुल इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन। अगर नहीं बोला जाता है कि आप डिसिप्लिन में तभी आओगे जब आप कोई रूल फॉलो करोगे। जब आप रूल को ही नहीं फॉलो करोगे, नियम और कानून ही नहीं मानोगे, तो आप अनुशासन में कभी नहीं रहोगे। तो अनुशासन में वही रह सकता है जो रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बोला गया है नियोजन प्रबंध का डॉट 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 चरण है। तो हम सबको पता है नियोजन प्रबंध का पहला चरण है, यानी द प्लानिंग इज ए फर्स्ट स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट क्वेश्चन, नियोजन डॉट 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 होना चाहिए लोचदार या कठोर। तो नियोजन लोचदार होना चाहिए। प्लानिंग शुड बी फ्लेक्सिबल। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबल का मतलब है कि समय के रिगार्डिंग आप प्लानिंग को खुद बदल सको। आपको अगर प्लानिंग में कोई चेंजेस करना है तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग जो है अपना प्लानिंग को बदल सकते हो। ठीक है, आगे बात समझ में। जो भी क्वेश्चन बताएं ये उन सब का ये उन सभी का आंसर है। इन सबको आप चाहो तो नोट डाउन करके रख सकते हो जो बताएं। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। अब जो हम आप लोगों को एमसीक्यूज बताएंगे ये आपके गेस्ट पेपर का होगा, ये आपके बुक का होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, मॉडल पेपर होगा, कंबाइंड करके पूरा मिला करके जो है वो एमसीक्यू पूछेगा। इतना एमसीक्यूज अगर आप पढ़ लेते हैं तो इस चैप्टर में इसके अलावे आपको और कोई दूसरा एमसीक्यूज देखने का जरूरत नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, बस आपको देखना है अच्छा से। चलो आते हैं पहला क्वेश्चन पे। हाँ जी, लो पहला क्वेश्चन पे आ गए। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन? बोल रहा है नियोजन होता है प्लानिंग इज अल्पकाल यानी शॉर्ट टर्म के लिए, मध्यकाल यानी मिडिल टर्म के लिए, दीर्घकाल यानी लॉन्ग टर्म के लिए, या इनमें से सभी। अच्छा, अल्पकाल का मतलब है 1 साल से कम। अगर आप कोई ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं जो प्लानिंग 1 साल से कम समय के लिए है, 12 महीना से कम समय के लिए है, तो वो होता है शॉर्ट टर्म। मिडिल टर्म का मतलब होता है भाई कि 1 साल से लेके 3 साल तक अगर आप किसी चीज का प्लानिंग करते हो तो वो होता है मिडिल टर्म। और अगर आप 3 साल से अधिक समय के लिए किसी चीज का प्लानिंग करते हो, मोर देन 3 ईयर, तो ये कहलाता है आपका दीर्घकालीन। तो आप छोटे समय के लिए भी प्लानिंग कर सकते हो, मिडिल के लिए भी कर सकते हो, और लॉन्ग के लिए भी, वो आप पे डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजड़ा है या कथन है। ए प्लान इज ए ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। देखो, प्लानिंग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग फ्यूचर को समझ सके। भविष्य अनिश्चित है, फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है, लेकिन भविष्य का प्लानिंग करते हैं कि फ्यूचर में ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, इसके लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग जो है वो फ्यूचर को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजड़ा है। ये किसने कहा था? ये कहा था एलेन ने। अब आप बोलोगे सर याद कैसे रहेगा? देखो, भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजड़ा है। देखो, सपोज कर लो ये मेरा पिंजड़ा है। ठीक है, हमको थोड़ा ड्राइंग बनाना नहीं आता है, थोड़ा आप लोग मैनेज कर लेना। एक जो पिंजड़ा है वो कुछ कुछ इस तरीके से दिखता है। अब क्या बोल रहा है? ये पिंजड़ा बनाए हैं किसको पकड़ने के लिए भाई? भविष्य को पकड़ने के लिए। यानी ये पिंजड़ा किसके लिए बनाए हैं भाई? फ्यूचर को पकड़ने के लिए। और हम लोग का नहीं होता है, मेरे गाँव में लोग बोलते हैं कि फ्यूचर से ना एलियन आएंगे। फ्यूचर से क्या आएंगे? एलियन। तो फ्यूचर से क्या आएंगे भाई? एलियन आएंगे। क्या आएंगे? एलियन। तो आपको एलियन से याद रखना है एलेन। क्या से याद रखना है? एलियन से याद रखना है एलेन। सिंपल बात है, फ्यूचर से एलियन आएंगे, एलियन से याद रहेगा एलेन। ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे बोल रहा है जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार हैं। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग इज। हम कॉन्सेप्ट समझाए थे। जॉर्ज आर टेरी, कितना वर्ड हुआ? जॉर्ज आर टेरी, 3 वर्ड हुआ। 3 में एक एक्स्ट्रा जोड़ दो, 3 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 4। तो जॉर्ज आर टेरी के रिगार्डिंग 4। अच्छा, ऐसे ही अगर बोलता कुंटज एंड ओडेनोल, कुंटज एंड ओडेनोल के अनुसार मैनेजमेंट का प्लानिंग का कितना फंक्शन है? कुंटज एंड ओडेनोल के अनुसार प्रबंध नियोजन के कितने कार्य हैं? तो देखो, कुंटज एंड ओ डोनेल, 4 वर्ड हुआ। कुंटज एंड ओ डोनेल 4 वर्ड, 4 में 1 जोड़ देना तो 5। तो कुंटज एंड ओडेनोल के रिगार्डिंग हो जाएगा 5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, नियोजन होता है प्लानिंग इज। तो याद रखना, हम लोग प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए करते हैं, भविष्य के लिए करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, नियोजन है प्लानिंग इज। प्लानिंग करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, प्लानिंग करना नेसेसरी है, क्योंकि प्लानिंग नहीं करेंगे तो कोई भी काम ठीक से हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम लोगों को बोल रहा है नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है। ऑफ ऑल मैनेजरिकल एक्टिविटीज प्लानिंग इज। तो हम सबको पता है एक जो प्लानिंग होता है हमारा, वो सभी जितना भी हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशनल कार्य है उन सब का स्टार्टिंग भी होता है और एंड भी होता है, प्रारंभ और अंत दोनों होता है। क्यों सर जी दोनों होता है? क्योंकि अगर प्लानिंग अच्छा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा से चलेगा, और अगर प्लानिंग ही अच्छा से नहीं हुआ है तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा से नहीं चलेगा, वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो ओपनिंग और बिगिनिंग और एंड दोनों है, आरंभ और अंत दोनों है।
7 पे बोल रहा है नियोजन है प्लानिंग इज, प्लानिंग क्या है? नियोजन लक्ष्य अभिमुखी यानी गोल ओरिएंटेटेड। क्या हम लोग प्लानिंग किसी भी गोल को पूरा करने के लिए करते हैं? हाँ सर सही बात है। उद्देश्य अभिमुखी जो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेटेड, हमारा कोई ऑब्जेक्टिव है, क्या उसको फुलफिल करने के लिए प्लानिंग करते हैं? हाँ सर सही है। मानसिक प्रक्रिया एक मेंटल प्रोसेस है, क्या प्लानिंग करने के लिए बहुत ज्यादा सोचने का जरूरत पड़ता है? हाँ सर बिल्कुल सोचना होगा, क्योंकि एक पागल आदमी जो होता है या जो मन बुद्धि का आदमी होता है वो सही से प्लानिंग नहीं करेगा। प्लानिंग करने के लिए बहुत ज्यादा सोचने का जरूरत पड़ता है, मेंटल एक्सरसाइज है वो, ठीक है। हाँ भाई सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है क्वेश्चन पे एक अच्छा नियोजन होता है एक गुड प्लान। तो एक गुड प्लान अभी अभी पढ़े शुरू में, गुड प्लान होता है ऐसा जिसको आप अपने हिसाब से समय पे बदल सको, यानी कि लोचपूर्ण। 9 नंबर पे बोला निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन की सीमा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। कौन लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग नहीं है? कठोरता, रिगिडिटी, ये लिमिटेशन है। समय की बर्बादी, वेस्टेज ऑफ टाइम, लिमिटेशन है। नियंत्रण का आधार, बेसिक ऑफ कंट्रोल, ये नियंत्रण का सीमा नहीं है, ये नियंत्रण का विशेषता है। सॉरी, ये नियोजन का क्या है भाई? विशेषता है। ये जो है मेरा प्लानिंग का फीचर्स है, ये प्लानिंग का क्या है? फीचर्स है। और बोला कि कौन लिमिटेशन नहीं है? अत्यधिक लागत, युग कोष, ये भी लिमिटेशन है। कौन लिमिटेशन नहीं है? नियंत्रण का आधार यानी बेसिक ऑफ कंट्रोल लिमिटेशन नहीं है। तो राइट आंसर होगा इस आपका, हम लोगों का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ठीक है सर जी, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आते हैं। अब बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बजट का अर्थ है, बजट रेफर्स टू। तो आप लोगों को पता है बजट क्या होता है? बजट मतलब होता है अगर हम लोगों के पास कोई पैसा है, वो पैसा हम किन किन चीज़ों में कैसे कैसे खर्च करेंगे, उसके लिए हम एक चार्ट तैयार करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि भाई देख मेरे पास 10,000 है, तो ये 10,000 जो है हम किन किन चीज़ों पे कितना कितना खर्चा करेंगे, वो बजट कहलाता है। एक्चुअल में बजट होता कुछ नहीं है, एक न्यूमेरिकल्स टर्म होता है। न्यूमेरिकल्स मतलब पैसा, एक अंकों का खेल होता है, जहां हम लोग खेल मतलब हम समझा रहे हैं कि एक अंकों का खेल होता है, एक न्यूमेरिकल टर्म्स होता है, जहां हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों का पैसा जो है वो कहां कहां लगेंगे। तो एक न्यूमेरिकल टर्म होता है अंक। अब ऑप्शन में कहीं पे ढूंढो, अंक आपको दिख रहा है, तो अंक दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी पे, अंक अंक दिख रहा है यानी न्यूमेरिकल टर्म दिख रहा है, तो अंक को टिक मारोगे, ज्यादा सोचना नहीं है। 11 पे बोला नियोजन प्रबंधक का चरण है, द प्लानिंग इज ए स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। तो हम सबको पता है प्रथम यानी फर्स्ट स्टेप जो है इसका होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। देखो जी क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है? नियोजन व्यापार की सभी बुराइयों का उपाय नहीं है, क्योंकि प्लानिंग इज नॉट द रेमेडी ऑफ ऑल बिजनेस इविल्स, बिकॉज एक प्लानिंग जो है वो बिजनेस के सभी बुराइयों को खत्म नहीं कर सकता है। कुछ ना कुछ ऐसा नुस्ख निकल ही जाएगा जिसको प्लानिंग जो है वो खत्म नहीं कर पाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नियोजन सामान्यतः पक्षपात पूर्ण और समय खपत करने वाला होता है, आप इसको हटा ही नहीं सकते हो। प्लानिंग इज जनरली बायस्ड एंड टाइम कंज्यूमिंग, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो होता है, और बाकी आप इन सबको कर सकते हो। नियोजन लक्ष्य की अभिमुखी होता है। प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेटेड, तो ये उसका फीचर है। नियोजन भविष्य की अनिश्चितताओं का सामना करने के योग्य होता है। प्लानिंग एनेबल्स अस टू फेस फ्यूचर अनसर्टेनिटी, ये भी उसका फीचर्स है, विशेषता है। नियोजन प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति को बढ़ाता है। प्लानिंग इंप्रूव कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटेजी स्ट्रेंथ, ठीक है, ये भी इसका क्या है? फीचर्स है। लेकिन ये जो पॉइंट नंबर ए पे है ये उसका क्या है? बुराई है, और इसको हम लोग जो है वो खत्म नहीं कर सकते हैं, ये होगा ही उसमें, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। नियोजन है प्लानिंग इज, तो इसका अभी अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे, सब होता है, ठीक है। 14 नंबर डॉट 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 एक ऐसी विधि है जो कार्य को पूरा करती है। डॉट डॉट इज द मेथड विच कंप्लीट वर्क, तो वर्क को पूरा करने का प्रोसेस कहलाता है, प्रक्रिया कहलाता है। नियोजन में शामिल है, प्लानिंग इन्वॉल्व, प्लानिंग में है कि भविष्य में कौन सा कार्य कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, ये सब कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आ रही है बातें समझ में? एकदम इजी से समझा रहे हैं, अच्छा से इसको समझना है और हर चीज को नोट डाउन करके रखना है। आजकल हम स्टूडेंट लोगों को देख रहे हैं, हम आप लोगों के लिए वीडियो बना के अपलोड करते हैं, इतना केयरलेस और इतना ज्यादा आप लोग बेकार होते जा रहे हैं धीरे धीरे कि भाई टेलीग्राम चैनल पे सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाता है कि सर पीडीएफ भेज दीजिए। मतलब जो वीडियो आप लोगों को बता रहे हैं, जो क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, उसको सीखने से मतलब नहीं है किसी को। अपने से आप लोग नोट्स बना के नहीं रखोगे, आप लोग को क्या चाहिए? पीडीएफ। वीडियो देखे या नहीं देखे, सर पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, पीडीएफ चाहिए। तो हम डिसाइड कर लिए हैं कि आदत आप लोगों का हम ही बिगाड़ रहे हैं। आप लोग किसी भी सब्जेक्ट टॉपिक का पीडीएफ मांगते हैं, फटाक से दे देते हैं आप लोगों को, तो आप लोग धीरे धीरे जो है वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा केयरलेस हो रहे हैं। अब हम पीडीएफ आपको देंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे करने से एग्जाम के लिए जो है
20% मेहनत हमको करना है और 80% मेहनत आपको करना है, लेकिन यहाँ हो उल्टा रहा है। 80% मेहनत हम कर रहे हैं और 20% मेहनत आप कर रहे हो। आपको ज्यादा पढ़ना है, हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको बताएंगे, हम आपको समझाएंगे, हम आपको रास्ता दिखाएंगे, लेकिन भाई चलना तो आपको वहां खुद है ना। आपको खुद भी तो लेबोरियस बनना है, आपको खुद भी तो मेहनती बनना है ना, खुद से भी तो मेहनत करना है। लेकिन यहाँ ऐसा हो नहीं रहा है। एक चैप्टर का वीडियो डालते हैं, उस चैप्टर को आप लोग देखते नहीं है, दूसरा चैप्टर का डिमांड स्टार्ट कि सर वो सर वो सर वो। और वीडियो में जिन चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, जिन चीजों को समझाते हैं, फिर बाद में टेलीग्राम पे वही सवाल हमसे पूछा जाता है कि सर इसका ये था, सर इसका ये था। इसका मतलब है कि वीडियो आप लोग ठीक से देख नहीं रहे हो। सब स्टूडेंट को हम नहीं बोल रहे हैं, कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूरा तरीके से ना एकदम गिच गिच करके रख देते हैं। मतलब समझ में नहीं आता है कि ये जो वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, भाई जरूरी है तभी तो लेके आ रहे हैं। इतना फोकट का समय ना मेरे पास है ना आपके पास है कि हम बिना मतलब का कोई भी टॉपिक्स आपको पढ़ाएंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जो चीज आप लोगों को पूछेगा, हम आप लोगों को वही पढ़ा रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट लोगों को तो क्या बोले, खुद को एकदम महान समझ बैठा है, मतलब टीचर से भी ज्यादा तेज। क्या बोलेंगे कुछ कुछ को। चलो आओ, सब ऐसा नहीं है, लेकिन जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो लोग थोड़ा सा भाई मेच्योर हो जाओ बेटा। तुम ही लोगों के लिए है और आप लोगों को पढ़ना है इन चीजों को। समझ में आ रहा है? रटने से कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है? नोट्स बनाना है आप लोगों को, आपको अपना रफ नोट्स तैयार रखना है। आपको हर सब्जेक्ट का अलग अलग कॉपी रखो। जो भी एमसीक्यूज, जो भी थ्योरी आप लोगों को समझा रहे, न्यूमेरिकल समझा रहे, उन सभी को एक सेपरेट कॉपी में अलग अलग रखो। एग्जाम से पहले रिवीजन होगा, एग्जाम से पहले टेस्ट होगा, यही सब चीज आपका मदद करेगा उस समय। एक पीडीएफ रखने से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा पीडीएफ रखने से? क्या पीडीएफ रखने से अगर उतना ही दिमाग तेज हो जाता तो कोई बुक को अपने पास रख लो, ठीक है ना। कोई महान राइटर का बुक को रख लो, उसी बुक को लेकर के देखते रहना, उसी से आपको आ जाएगा सब चीज समझ में। थोड़ा मैच्योर बनो, ठीक है, और थोड़ा पढ़ाई सीरियस करो। नाम भर का पढ़ाई करते हैं आप लोग। 16 नंबर पे आ रहा है नियोजन प्रबंध का कार्य है, प्लानिंग ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो हम सबको पता है ये प्राइमरी फंक्शन यानी कि प्राथमिक कार्य होता है। 17 पे बोला जा रहा है नियोजन आधारित है, यानी प्लानिंग इज बेस्ड ऑन। तो प्लानिंग जो है वो बेस्ड होता है हम लोगों का फ्यूचर के लिए। प्लानिंग किस पे बेस्ड होता है? फ्यूचर के लिए। कोई भी चीज को प्लानिंग हम लोग फ्यूचर को देख के ही करते हैं, भविष्य को देख के करते हैं। आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार हैं, अभी बताए थे 4 प्रकार का है। कार्यक्रम का निर्धारण आवश्यक है वैज्ञानिक प्रबंध के लिए, अभी अभी इसको समझाए थे। 20 नंबर बोल रहा है हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था? हेनरी फ्योल इज बोर्न ऑन। चलो भाई 20 का आंसर हम कई बार बताए हैं, इसका आंसर छोड़ दे रहे हैं। हमको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना, हम देखे तो जरा कि अब तक आप लोग वीडियो देख भी रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोल रहा है नीति निर्धारण कार्य है, पॉलिसी डिटरमाइंड इज वर्क। कौन सा 3 हम बताए थे पहले भी, 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो इन 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से कौन सा मैनेजमेंट का लेवल है जो नीति बनाने का यानी कि पॉलिसी बनाने का काम करता है? तो हम सबको पता है पॉलिसी बनाने का काम जो होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए। 22 नंबर पे बोल रहा है मानसिक क्रांति ... है, मेंटल वर्क इज। तो प्रोडक्शन करना यानी कि उत्पादन करना एक मानसिक कार्य है। प्रोडक्शन इज ए मेंटल वर्क, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए आपको बहुत सारा चीज को देखना पड़ता है कि किस तरह से किससे प्रोडक्ट करे। श्रम प्रधान तकनीक हो या तो फिर हमारा जो है वो पूंजी प्रधान तकनीक हो, कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक्स हो, या तो फिर हम लोगों का जो है ये वर्कर्स इंसेंटिव टेक्निक्स हो, ये सब देखना पड़ता है, ठीक है। तो 22 का आंसर होगा ए। 23 नंबर पे बोल रहा है वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के पारिश्रमिकी में वृद्धि होती है। साइंटिफिक मैनेजमेंट इंक्रीज वर्कर्स रेमुरेशन। क्यों? क्योंकि भाई साइंटिफिक मैनेजमेंट से जब आप काम करोगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो सैलरी ज्यादा मिलेगा। तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है शुरू में श्रमिकों द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध का ... किया जाता था। इन बिगिनिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डेड ... बाय वर्कर्स। तो शुरू में लोग जो है इसका पक्ष लेते थे, फेवर करते थे, लेकिन अब जो है लोग इसका विरोध करते हैं। 25 पे बोल रहा है वैज्ञानिक प्रबंध का मूल आधार ... है। द एसेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। तो हम सबको पता है साइंटिफिक मैनेजमेंट करने के लिए आपको मेंटल इवैल्यूएशन लाना होगा, यानी कि मानसिक क्रांति का जरूरत पड़ेगा, बुद्धि का जरूरत पड़ेगा। 26 नंबर पे वैज्ञानिक प्रबंध स्वामी के ... है, तो स्वामी के पक्ष में होता है। द साइंटिफिक मैनेजमेंट इज इन फेवर ऑफ ओनर्स के फेवर में होता है, ठीक है। आ गया समझ में? ये इसका आंसर की है, मैच कर सकते हैं। ये तो ये हो गया मॉडल पेपर का। अब बुक का इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो, क्योंकि हम बोले थे ना सबको कंबाइंड करके पढ़ेंगे। चलो भाई, नियोजन होता है, हम अभी आंसर बता दिए। नियोजन क्या होता है भाई? सभी काल के लिए होता है। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजड़ा है। किसने कहा था? एलन ने कहा था। फ्यूचर से एलियन आएंगे। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के कितने प्रकार होते हैं? तो भाई 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाना, सब चीज अभी अभी बताए हैं आप लोग को। जॉर्ज आर, ये वही चीज है, गलती से रिपीट हो गया। नियोजन आधारित होता है, तो भाई नियोजन आधारित होता है। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फ्यूचर, भविष्य के लिए नियोजन है। प्लानिंग इज, प्लानिंग करना आवश्यक है, यानी कि नेसेसरी होता है मेरे लिए। सब अभी अभी बताए हैं डिटेल्ड में, इसलिए तुरंत तुरंत बता रहे। ठीक है, आगे बोल रहा है नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का फॉर ऑल मैनेजरिकल एक्टिविटी। प्लानिंग इज ओपनिंग एंड बिगिनिंग एंड दोनों, यानी कि प्रारंभ और अंत दोनों होता है। नियोजन होता है, प्लानिंग इज, इनमें से सभी होता है। एक अच्छी नियोजन होती है। एक गुड प्लान इज, गुड प्लान वो होता है जिसको हम समय के हिसाब से बदल सके, यानी लोचपूर्ण, यानी कि फ्लेक्सिबल होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस कौन नहीं है भाई? ये बेसिस ऑफ कंट्रोल, यानी नियंत्रण का आधार, क्योंकि ये विशेषता है। बाकी ए, बी और डी तीनों जो है इसका लिमिटेशन होता है। 10 नंबर पे बोल रहा है बजट का अर्थ है। बजट हम अभी समझाए थे आप लोगों को, क्या होता है? अंकों, यानी कि न्यूमेरिकल्स टर्म होता है। अंकों का विवरण न्यूमेरिकल्स टर्म होता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है नियोजन सभी व्यवसायिक बुराइयों को खत्म नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी बताएं ये आमतौर पर पक्षपात और समय लेने वाला होता है, यानी कि बायस्ड और टाइम कंज्यूमिंग होता है। बजट के प्रकार है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, बजट जो होता है वो आपका 4 प्रकार का होता है। ठीक है, 13 नंबर, बजट एक अवधि के लिए तैयार किया जाता है। ए बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर ए पीरियड। तो इनमें से सभी के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म, आपको जब मन करे आप तब के लिए बजट तैयार कर सकते हो। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है निम्न में से किसका योजना से संबंध नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू प्लानिंग। तो भाई ये जो मोटिवेशन होता है, अभिप्रेरण होता है, ये नियोजन से संबंधित नहीं होता है, क्योंकि ये जो है ये अभिप्रेरण से, सॉरी, ये जो है हम लोगों का निर्देशन से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है भाई? निर्देशन से संबंधित होता है। ये निर्देशन का मतलब होता है डायरेक्टिंग। ये किससे संबंधित होता है? डायरेक्टिंग से संबंधित होता है। ठीक है, नियोजन शामिल है, यानी प्लानिंग इन्वॉल्व्स ऑल, इनमें से सब में जो है वो प्लानिंग पाया जाता है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चरण नियोजन प्रक्रिया का नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग का क्या प्रोसेस नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक विभाग के सदस्यों को कार्य का आवंटन करना। एलोकेशन ऑफ जॉब्स टू मेंबर्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। ये जो काम है, ये काम होता है ऑर्गेनाइजेशन का। किसका काम होता है? ऑर्गेनाइजिंग का, यानी ये जो कार्य है ये कार्य करता है संगठन। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको समझाएंगे। ठीक, और ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या बोला? नियोजन प्रबंध का ... चरण है, प्रथम चरण होता है, और ये जो है उसका आंसर की दिया हुआ है अभी जो भी क्वेश्चन बुक में आप लोगों को समझाएं। ठीक है, आई होप जितना भी क्वेश्चन बताए हैं वो सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। प्लानिंग में अगर आप इतना क्वेश्चन को कर लिए तो बस हो गया। इससे बाहर से प्लानिंग से ना तो कुछ आएगा और ना आने वाला है। इतना करके हर चीज का अच्छा से नोट्स बना करके लिख लो। इससे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इससे आपका मॉडल पेपर, इससे आपका गेस पेपर, इससे आपका बुक A to Z चीज जो है वो क्लियर हो जाएगा। बार बार बोलते हैं नोट्स बना करके रखो। वीडियो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो हम समझा नहीं पाए हैं तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछो। कोई ऐसा क्वेश्चन जो लगे कि हम उसका आंसर आपको गलत बता दिए तो वो भी हमको कमेंट करके आप जरूर बताओ। और हाँ, 12th के स्टूडेंट के लिए स्पेशल जो है वो टेलीग्राम पे ग्रुप बनाए हैं। अगर उसको नहीं ज्वाइन किए हैं तो लिंक नीचे आई बटन नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे होगा, कमेंट बॉक्स पे, वहां पे जाकर के लिंक से आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इसी तरीके से एक एक करके पूरा BST, नॉट ओनली BST, अकाउंटेंसी, ETP, इंग्लिश अकाउंटेंसी, BMT, ये सारा चीज का वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। आप जाकर के सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, चैप्टर बाय चैप्टर सब चीज को प्लेलिस्ट से जाकर के जो है वो देख सकते हो। ठीक है, और मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये उन सब का वीडियो और आपका क्वेश्चन बैंक, इन सब का वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के या यूट्यूब चैनल पे जाकर के अपने हिसाब से जो देखना है उसके प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।